अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा। अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घायु होने के साथ ही स्वस्थ भी रहती है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा प्रारंभ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता था वह 7 दिन के बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि बोल क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। और फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तब सुरई माता बोली कि वचन दिया है तो पूरा करूँगी। वचन से फिरूँ तो धोबी के गांठ पर कंकरी बनूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे।
काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानियाँ कहने लगीं बच्चों को कि जाओ जाकर देखो छोटी के घर से रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधा ही नहीं थी, सो मैंने बंधा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दिया। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी सबकी भी खोलियो। कहने वाले की तथा सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले सभी की और पूरे परिवार की कोख खोलियो। सभी की संतान की रक्षा करना। बोलो अहोई माता की जय, श्याम माता की जय।